तो एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर युद्ध का राग अलापा है। अब की खुद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के जवान लड़ाई के लिए तैयार रहें। यह बयान उस वक्त में आया जब चीनी फौज लगातार एलएसी के उस पार डटी हुई है। आखिर चाहता क्या है चीन? क्या है जिनपिंग के इस बयान के मायने? चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो काम नहीं आएगा। जिनपिंग का युद्ध राग भी बेदम पड़ जाएगा। ड्रैगन की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी कि भारतीय सेना एक्शन में आ गई तो चीन की जमीन पर बरसेंगे बारूद। अपने मुंह मिट्ठू मियां बनता है, कभी हथियारों की नुमाइश करता है तो कभी गीदड़ भभकी देता है। एलएसी पर तनाव के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। चीन देख चुका है कि अब भारत पर आंख उठाने का नतीजा क्या होता है, लेकिन चीन आदत से लाचार है। तभी तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध राग आलाप रहे हैं। जिनपिंग इस कोशिश में है कि उनकी पीएलए सेना थोड़ी मुस्तैद हो जाए। इसी इरादे से वो अपने जवानों को नसीहत दे रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें। जिनपिंग ने अपने सैनिकों से अपील की है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन है। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना होगा। जिनपिंग ने भले ही अपने बयान में एलएसी का जिक्र नहीं किया, भारत का नाम नहीं लिया हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय से जारी विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति का ये अहम बयान है। एलएसी पर रियल इसलिए है क्योंकि बड़ी तैयारी करके उसकी कोशिश थी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करे और हमारी ज़मीन को हड़प कर ले। उसको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान की सरकार जो है और फौज जो है इतनी दृढ़ता से उसका मुकाबला करेगी। अभी वहाँ 6 महीने रह चुका है। अगर वो पुल बैक करता है बिना कुछ हासिल किए तो उसकी छवि चीन की बहुत गिरेगी, जीपेंग की छवि गिरेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की छवि गिरेगी और उनके खात्मे का शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसी भी हालत में चीन पीछे नहीं हटना चाहता। वो कहता है कि उसकी जो 1959 की सीज़फायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ पर उसको रिकग्नाइज करता है। उसको हिंदुस्तान ने शुरू से ही ना कहा है। मंगलवार को जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स के जवानों के बीच पहुंचे थे, जहां उनके सामने चीनी जवानों की वीर गाथा सुनाई और दिखाई गई। मरीन कॉर्प्स के जवानों ने जिनपिंग को वीडियो दिखाया कि उनकी तैयारी कैसी है और युद्ध के हालात बने तो वो कितने मुस्तैद हैं। ये वही चीन है जो ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो पहले भी कई बार जारी कर चुका है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए वो हमेशा अपनी जुबान में खुद को 20 बताता दिखता है और अब अपने राष्ट्रपति के सामने चीनी सेना का गुणगान। अब युद्ध के तराने छेड़ने वाला चीन भारत की ताकत को भूल गया है। लगता है चीनी सेना के मुखिया को मेमोरी लॉस हो गया है, तभी वो अपने जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने का हुक्म सुना रहे हैं। में चीन अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में फंस गया है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अभी ऑक्यूपाई करके पूरे जो चाइनीज पोस्ट से उसको हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं और उनके डिफेंसेस एक तरह से अनटेनेबल हम लोग ने बना दिया है। लेकिन चाइना जो है जिस तरह से सिक्किम था या डोकलाम में जो उसको पीछे हटना पड़ा था, आज अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी के वजह से वो पीछे हट नहीं पा रहा है और इसलिए चीन मजबूर हो गया है कि तकरीबन पिछले 70 साल में पहले बार उसको लद्दाख में विंटर्स में अपने ट्रूप्स को वहां पे रखना पड़ रहा है। चीन को याद रखना चाहिए कि उसकी रेड आर्मी के लिए खतरा तो कम नहीं हुआ है और न ही कम होगा, क्योंकि भारत के रणबांकुरे एलएसी की निगरानी में मुस्तैद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने का मादा रखते हैं। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर पिछले करीब 6 महीने से तनाव है। अब तक भारत और चीन में तनाव खत्म करने को लेकर 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पीछे हटने के अपने वादे पर चीन ने अमल नहीं किया। हिंदुस्तान ने भी इस बार ठान लिया है कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा हमारे जवान भी डटे रहेंगे। शांति का पक्षधर हिंदुस्तान नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन देश ने दुश्मन को ये भी बता दिया कि हमारी मातृभूमि पर आंख उठाना दुश्मन को कितना भारी पड़ेगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया
आज युद्ध के लिए सेना को तैयार रहने का संदेश सुनाने वाले जिनपिंग भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। लगता है उन्हें याद नहीं कि गलवान में कैसे भारतीय शूरवीरों ने चीन को सदमा दिया और चीनी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए। लेकिन चीनी हुक्मरानों ने तो अपने जवानों की गिनती तक नहीं बताई। अब लाल सेना वाली वही सत्ता युद्ध की तैयारियों वाला फर्जी तेवर। अप्रैल से शुरू हुआ विवाद अब तक चल रहा है। LAC के दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन संभाले खड़ी हैं। सर्दी कहर बरपाने वाली है और आने वाला वक्त भारी पड़ने वाला है। चीन जानता है कि पहाड़ों पर बर्फ जमेगी तो उसके पांव उखड़ जाएंगे। वो माउंटेन वॉर की उस्ताद समझी जाने वाली भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी जिनपिंग जिद्दी बने हुए हैं। चीन की इसी जिद की वजह से वो शांति वार्ता को अनदेखा करता आया है। और तो और LAC के उस पार चीन लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुका है। एयर मिसाइल सिस्टम लगा चुका है। आर्टिलरी गन टैंक भी तैनात कर चुका है। 50,000 से ज्यादा PLA जवानों की तैनाती की है। पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में सेना की बोट भी तैयार हो चुकी है। फिंगर 4 की पहाड़ी पर अभी अपने लाओ लश्कर के आंकड़े गिनवाने वाला चीन भूल गया कि LAC के इस पार भारतीय सेना ने कितनी मजबूती से पैर जमा लिए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय फौज मुस्तैद है। होवित्जर तोप तैनात किए जा चुके हैं। पहाड़ों पर दुश्मन को बेदम करने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ढेरों तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे बढ़कर राफेल भी LAC पर गश्त लगा चुका है। भारत का कहना बिल्कुल सही है। चीन पहले उन इलाकों में घुसा जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक। अब चीन वहां पर घुसने के बाद में अब वो बातचीत के लिए इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई कर ली हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस इलाके में वो घुस गया है वहां से वो वापस नहीं जाना चाहते। हाल के दिनों में चीन के मुकाबले भारतीय सेना को अहम कामयाबी मिली है। रिजांगला, रिसिनला, मुखपरी जैसी पहाड़ियों पर भारतीय सेना डटी हुई है, जो चीन का सबसे बड़ा संकट है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए अब तक कोर तो देखा आपने किस तरीके से भारत और चीन दोनों आमने सामने पूरी तरह से डटे हुए हैं। चीन की विस्तारवादी सोच ने उसे पूरी दुनिया में विलन बना दिया। जापान, ताइवान जैसे पड़ोसी परेशान हैं। अमेरिका जैसा देश चीन को लगातार सबक सिखाने की बात कर रहा है। ड्रैगन की घेरेबंदी के लिए क्वाड के सदस्य देशों ने रणनीति भी तैयार कर ली है। कभी युद्ध की धमकी देता है चीन, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो से चाल चलता है चीन। पड़ोसियों की जमीन हड़पना चाहता है चीन। ये चीन की नीति है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए वो चीन कुछ भी कर गुजरना चाहता है। नैतिक अनैतिक, जायज नाजायज, सही गलत उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। तभी तो वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने से बाज नहीं आता। भारत पर चीन ने नजरें उठाई, उसका खामियाजा वो भुगत चुका है। ताइवान पर नजरें उठाई तो चीन को करारा जवाब मिल चुका है। जापान के खिलाफ चीन ने गुस्ताखी की तो उधर से भी चेतावनी मिल गई। नेपाल की जमीन पर चीन कब्जा जमा चुका है, वो अभी लाचार नजर आ रहा है। तिब्बत, हांगकांग में चीन का जुल्म छिपा नहीं है। अमेरिका और चीन की कट्टर दुश्मनी तो जग जाहिर हो चुकी है। चीन की उन्हीं नीतियों की बदौलत वो पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। इस दौर में भारत की कूटनीति भी अपना रंग दिखा रही है। तभी तो चीन की घेराबंदी के लिए 4 देशों का क्वाड भी एक्शन में है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसी महीने जापान में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें जिनपिंग के इरादों को मटियामेट करने का प्लान बनाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि क्वाड देशों में सहयोगी होने के नाते ये बेहद जरूरी है कि हम अपने लोगों और अपने सहयोगी देशों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शोषण, भ्रष्टाचार और दादागिरी से बचाएं। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हिमालय, ताइवान हर जगह देखने को मिल रही है। एक नॉर्मल और जायज सी बात है।
और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक, जल्द लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।